फरेबों के शहर में धोखे की बस एक वजह मिलती है। धोखा शहर है, यहाँ मोहब्बत के बदले मिलती है। खूबसूरत सा सफर था जिसपे उनके रिश्ते की गाड़ी बड़े प्यार से चल रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल मानो किस्मत बदल रही थी। पर एक दिन लड़के के माता पिता ने इस रिश्ते को अपनाने से मना कर दिया और बस निकल पड़ा अपनी महबूबा के साथ उनकी सारी दौलत पे लात मारकर अपना आशियाना बसाने। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, पर वो नेवी में था, इसलिए उसे अपनी महबूबा से 3-3, 4-4 महीने दूर रहना पड़ता था। तभी मुस्कान की जिंदगी में आता एक साहिल नाम का लड़का जो उसके मोहल्ले में रहता था। अब साहिल मुस्कान की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था और जब जब सौरभ ड्यूटी पे जाता था तब तब उनके घर का हिस्सा भी बन गया था। पर इस बार जब वो घर आया तो कभी लौट के न जा सका। जब उनकी 6 साल की बच्ची से पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो उसने बताया कि पापा ड्रम में। दोनों ने मिलकर सौरभ ड्रम में भर दिया। यहाँ तक कि उसके बाद दोनों हनीमून पे मनाली गए और वहीं पे शादी की। सोच सकते हो उस इंसान ने अपना घर, अपनी दौलत सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ उसके लिए। हाँ, शायद सौरभ की सबसे बड़ी गलती यही थी। तो आज उसने पूछा कि यार हमारी कास्ट अलग है तो क्या सच में हमारा फ्यूचर साथ होगा? समाज, घर परिवार सब खिलाफ होंगे। जब उनको बताएंगे तो उनका फैसला क्या होगा? प्यार इश्क मोहब्बत के आगे पहरे लिए जात खड़ी हुई है। आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है। इन उलझनों का हिसाब क्या ही होगा? मैं जानती हूँ सबका जवाब ना ही होगा। तो लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है, देख मेरे या तेरे शरीर पे किसी जात का निशान नहीं है और सेम कास्ट का लड़का अच्छा ही हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ वक्त ठहरना और फिर सेटल हो जाना है। एक घर लेना है तेरे लिए, तेरे सारे सपनों को पूरा करके दिखाना है। आंखों में मोहब्बत और सजदे में इश्क का दस्तूर उतर आएगा। कामयाब होकर आऊंगा तेरे घर तेरा हाथ मांगने और देखना कोई मना नहीं कर पाएगा। तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मुझे गले लगा लेंगे। मत कर इतनी चिंता, एक दिन हम सबको मना लेंगे। सुनहरी सी तकदीर किस्मत से किया वादा सच्चा लगता था। एक लड़की थी जिसे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था। ख्वाबों की लड़ाई में कई सारी मुश्किलें झेलती थी। बचपन में अपने ईयरफोन्स लेकर डॉक्टर खेलती थी। मौसम था सुहाना, बहारों की कलियां खिल गई। आखिर हुनर ही ऐसा था कि एक दिन सीट मिल गई। डॉक्टर बन चुकी थी वो। सपनों में खूबसूरत से फूल सजाने निकल पड़ी अपनी तकदीर बनाने। पर हवाएं आज खामोश होकर कुछ समझाना चाहती थी। घर चली जा कहकर कुछ बताना चाहती थी। और बस सुबह के 4 बजे लगा कोई पैर दबा रहा है। नींद गहरी थी तो लगा सपना आ रहा है। पर जब दास्ता बढ़ा तो नींद उड़ी। आंखें खुली तो सामने उसके चश्मे के शीशे उसकी आंख और अगले ही पल उसके कपड़े फाड़ दिए। वो चीखी चिल्लाई पर लोग सुन नहीं पा रहे थे। काला पर्दा है इस सच्चाई पे। कई सारे राज छिपाकर किताब का वो हिस्सा ही फाड़ दिया। डॉक्टर बनने चली थी ना, लो जान से। हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक उसे इंसाफ न मिल जाए। भेज दो सब। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है। सोते सोते आंख खुली, अचानक कैसे नींद उड़ी। चुपके से एक हाथ आया, अचानक किसी ने सीना दबाया। समझकर सपना करवट बदल ली, फिर किसी ने कमर पकड़ ली। सहमी सी शक्ति नींद से जागी, उठी फटाफट दूर को भागी। नाकाम रही, पकड़ा था कसकर, बड़े से हाथ को मुंह पे रखकर। चिल्लाया तो सीना काट डालूंगा, बताया किसी को तो मार डालूंगा। घर के छोटे राजा की आवाज थी उसके चाचा की। दर्द में सहमी सिसकी सांस रही तड़पती पूरी रात। गिराए आंसू दया ना आई, उखड़ा जिस्म न कुछ कर पाए। फिर जब जब चाचा आते थे कहीं दूर छिप जाती थी। पर इज्जत का एक दाग था ऐसा, कभी नहीं कह पाती थी। आज वो एक लड़की सियानी, अनकही उसकी कहानी। किस्सा सबको कैसे बताती जब याद करके सहम है जाती। दिखाती सीने के घाव गहरे तो उसी की इज्जत उछल जाती। सुनाओ कहानी सबको ये, लड़की को माल नहीं तुम मान समझना। मत सहना जिस्म पे हाथ किसी का, सुन तू अपना ख्याल। जिस पे ट्रस्ट करो वो ही धोखा देकर चला जाता है। इतने टाइम का तो रिलेशनशिप नहीं होता जितना टाइम मूव ऑन में लग जाता है। जो हमें पसंद है उसे हम पसंद नहीं आते, जिन्हें हम पसंद है हमें वो पसंद नहीं आते। आधे से ज्यादा टीनेजर्स डिप्रेशन में हैं लेकिन अपने दुख कोई नहीं दिखाते। हम जवाब ढूंढना चाहते हैं लेकिन सवाल क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है। खुद किसी को भाव नहीं देते और फिर कहते हैं मेरा कोई अपना ही नहीं है। इन बेनाम बीमारियों की दवा क्या है? हम इतने कंफ्यूज हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। पहले तो ब्रेकअप डिसाइड कर लेते हैं और फिर पिघल जाते हैं जब वो प्यार से बातें करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे पार्टनर सच में हमसे प्यार करते हैं? अपने पास्ट को याद करके हम नहीं समझ पाते कि क्या गलत क्या सही है। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई अच्छा दोस्त ही नहीं है। तो चलो इस डिप्रेशन से मिलकर लड़ते हैं, अपना ईगो भूलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। से विदा होकर आई थी, बाबुल का घर छोड़कर कई उम्मीदें लेकर आई थी। बड़े नाजों से उसे बड़ा किया था। माँ पा ने हमेशा उससे रानी जैसा बर्ताव किया था। हम सफर भी बड़ा प्यार करने वाला मिला था। आखिर शादी से पहले हर वादा जो पूरा किया था, पर सिर्फ 1 साल गुजरते ही उसका बर्ताव बदलने लगा। अब तक सिर्फ ताने देता था।
पर अब हाथ भी उस पे उठने लगा। पर फिर भी हंसती आवाज लेकर माँ को कह देती थी, हाँ हाँ ठीक है सब। रोज कहती थी अब तो बस, जो हाथ में आए मार देता था। अय्याशी बाहर से करके आता था और रोज एक नया जख्म देता था। मान अस्तित्व सब खो गया था। शहजादा समझा था जिसे वो दरिंदा हो गया था। क्या क्या झेल रही थी वो किसी को बता नहीं पाई। हाँ गलती उसी की थी जो पहले थप्पड़ पे आवाज नहीं उठी। घुट घुट कर जीती जख्मों से वो भरी, नहीं सह पाई, एक दिन हमेशा के लिए चली गई। तो आज उसने पूछा कि यार हमारी कास्ट अलग है तो क्या सच में हमारा फ्यूचर साथ होगा? समाज, घर, परिवार सब खिलाफ होंगे। जब उनको बताएंगे तो उनका फैसला क्या होगा? प्यार, इश्क, मोहब्बत के आगे पहले लिए जात खड़ी हुई है। आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है। इन उलझनों का हिसाब क्या ही होगा? मैं जानती हूँ सबका जवाब ना ही होगा। तो लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है, देख मेरे या तेरे शरीर पे किसी जात का निशान नहीं है, और सेम कास्ट का लड़का अच्छा ही हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ वक्त ठहरना और फिर सेटल हो जाना है। एक घर लेना है तेरे लिए, तेरे सारे सपनों को पूरा करके दिखाना है। आंखों में मोहब्बत और सजदे में इश्क का दस्तूर उतर आएगा। कामयाब होकर आऊंगा तेरे घर तेरा हाथ मांगने, और देखना कोई मना नहीं कर पाएगा। तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मुझे गले लगा लेंगे। मत कर इतनी चिंता, एक दिन हम सबको मना लेंगे।